आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक टॉपिक जिसमें आपको सेल के बारे में स्टडी करना है। सेल क्या होता है? तो एक डिवाइस होता है जिसमें दो इलेक्ट्रोड होता है, एनोड और कैथोड के रूप में, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करने का काम करता है। जो सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है उसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं, और जो सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है उसको गैल्वेनिक सेल कहते हैं। तो यहां पर हम लोग गैल्वेनिक सेल का बात करने वाले हैं, और गैल्वेनिक सेल में भी दो टाइप का सेल होता है। एक होता है प्राइमरी सेल और दूसरा होता है सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल का मतलब होता है कि जिस सेल को आप रिचार्ज नहीं कर सकते, और सेकेंडरी सेल का मतलब होता है जिसको आप रिचार्ज कर सकते हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी सेल का हम लोग यहां पर एग्जाम्पल देखने वाले हैं। जैसे यहां पर है मेंशन किया हुआ लैक्लांसी सेल, जिसको हम लोग ड्राई सेल भी बोलते हैं। लैक्लांसी सेल यानी ड्राई सेल। ड्राई सेल क्या होता है, यानी लैक्लांसी सेल क्या होता है, यानी शुष्क सेल क्या होता है? तो इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक जो सोल्यूशन लिया जाता है वो पेस्ट के रूप में लिया जाता है। यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन जो होता है वो चिपचिपा एक पेस्ट के रूप में होता है, इसीलिए इसको हम लोग ड्राई सेल बोलते हैं। यानी एक्वस फॉर्म में नहीं होता है, यानी जलीय फॉर्म में नहीं होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। ये जो सेल है इसका सेल विभव का जो मान होता है, यानी इसका सेल पोटेंशियल जो होता है लैक्लांसी सेल का यानी ड्राई सेल का 1.5 वोल्ट होता है। ये बनता कैसे है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है? तो इसमें एक जिंक का कंटेनर होता है, जैसा कि आपको देख रहा है ये जिंक कंटेनर है। जिंक कंटेनर है, कंटेनर जिंक कंटेनर है। एक जिंक का कंटेनर लेते हैं और ये जिंक का जो कंटेनर है वो एनोड के जैसा यहां पर वर्क करता है। और आप लोग को मालूम है कि एनोड का क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन होता है। और कैथोड के रूप में यहां पर ग्रेफाइट रॉड को हम लोग कंसीडर करके चलते हैं। ये जो ग्रेफाइट रॉड है उसका रिडक्शन होगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। और जिंक का कंटेनर जो है एनोड के जैसा वर्क करता है, यानी इसका ऑक्सीडेशन होगा, ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। जिंक का जो कंटेनर है उसमें बहुत सारे जिंक के एटम है जो कि एनोड के जैसा बिहेव कर रहा है। और इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इस सेल में हम लोग मैग्नीज ऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड का यूज करते हैं। यानी इलेक्ट्रोलाइट जो होता है यहां पर वैद्युत अपघट्य जो पदार्थ होता है वो मैग्नीज ऑक्साइड होता है जो कार्बन रॉड के कांटेक्ट में होता है, और जिंक अमोनियम जो क्लोराइड है वो जिंक रॉड के कांटेक्ट में होता है। जिंक रॉड का मतलब क्या, जिंक कंटेनर के कांटेक्ट में होता है। इस कंटेनर में बहुत सारे जिंक कंटेनर में बहुत सारे यहां पर क्या है, तो जिंक का एटम है, यानी जिंक परमाणु है। ये जिंक एटम क्या करता है कि अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है। अमोनियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के प्रेजेंस में जब जिंक एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो जिंक आयन का फॉर्मेशन होता है,
और इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है यहाँ पर। यही लॉस किया गया इलेक्ट्रॉन जो है जिंक एटम के द्वारा वो कहां पहुंचेगा, तो कार्बन रॉड पर। कार्बन रॉड जो है इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा कि गेन करेगा। कार्बन रॉड बोलेगा कि मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी नहीं है, ये फिजूल का इलेक्ट्रॉन हमको दिया है तुम, हम किसी और को दे देंगे। तो कार्बन रॉड के कांटेक्ट में मैग्नीज ऑक्साइड होता है और अमोनियम आयन जो है, जो अमोनियम क्लोराइड के टूटने से बना हुआ है, ये इलेक्ट्रोलाइट है। तो इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो तो दो पार्ट से बना रहता है, यानी दो पार्ट में ये टूट गया होगा। NH4 पर प्लस और Cl पर क्या माइनस। इलेक्ट्रॉन को कौन गेन करेगा ये दोनों पार्ट में से, तो अमोनियम आयन। तो मैग्नीज ऑक्साइड अमोनियम आयन जो है ये दो इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहता है, गेन करना चाहता है। ये दो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, यानी इसका यहां पर होगा रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, तो रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ क्या, ऑक्सीजन। तो यहां से ऑक्सीजन निकलता है, तो मैग्नीज ऑक्साइड जो है वो मैग्नीज ट्राई ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। आप देख सकते हैं कि 2 2 या 4, यानी 4 ऑक्सीजन एटम है यहां पर बिफोर रिएक्शन, और आफ्टर रिएक्शन जो है 3 ऑक्सीजन है, यानी एक ऑक्सीजन क्या हो गया, निकल गया बाहर। निकला हुआ जो ऑक्सीजन है, दो अमोनियम आयन से दो हाइड्रोजन आयन बाहर आता है H+, क्योंकि अमोनियम आयन जो है वो डिसोसिएट हो जाता है किसमें, तो अमोनियम आयन हमेशा NH जो 4+ है वो डिसोसिएट हो जाता है किसमें, तो NH3 में और H+ में। तो दो ठो अमोनियम आयन किसमें डिसोसिएट होगा, तो 2 मोल NH3 में और 2 मोल क्या, हाइड्रोजन आयन में। ये जो दो हाइड्रोजन आयन है, यही दो हाइड्रोजन जो आयन है, यही दो इलेक्ट्रॉनों जो एनोड पर लॉस हुआ था, जो कैथोड पर पहुंचा, जिंक एटम के द्वारा लॉस किया गया इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉनों को दो हाइड्रोजन आयन क्या करेगा, गेन करेगा, और किस में चेंज हो जाएगा, तो H2 में चेंज हो जाएगा, H2 में। और इसी H2 के प्रेजेंस में इससे ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। एक ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है और दो हाइड्रोजन को मिलाने पर 2 होता है, यानी ये दो हाइड्रोजन के प्रेजेंस में एक ऑक्सीजन इससे निकलेगा और H2O में चेंज हो जाएगा। और अमोनियम आयन को टूटने से क्या बना था, तो अमोनिया बना था, यानी आफ्टर रिएक्शन जो है आपको ए प्रोडक्ट मिलेगा, कहां, H2O बन रहा है तो कैथोड पर। यानी इसका मतलब कि एनोड पर ए रिएक्शन होता है, जिंक एटम जो है अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और जिंक आयन के रूप में इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में मिक्स हो जाएगा, और लॉस किया इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन रॉड पर पहुंचेगा। कार्बन रॉड से कौन गेन करता है, तो मैग्नीज ऑक्साइड अमोनियम आयन। अमोनियम आयन और मैग्नीज ऑक्साइड जो है जब इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो आपको बताएं कि पहले अमोनियम आयन टूट जाएगा अमोनिया और हाइड्रोजन में, जैसा कि यहां पर मेंशन किए हैं, और ए हाइड्रोजन आयन जो है दो इलेक्ट्रॉन को गेन करके किस में चेंज हो रहा है, H2 में। और H2 के प्रेजेंस में ऑक्सीजन जो है बाहर निकलेगा मैग्नीज ऑक्साइड से, तो H2O बना लेगा, ठीक है। और मैग्नीज ऑक्साइड मैग्नीज ट्राई ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा Mn2O3 में, और अमोनियम आयन का टूटने से बना हुआ अमोनिया जो है वो बाहर निकल जाएगा। आप चाहो तो दोनों रिएक्शन को, ये एनोड और कैथोड पर जो हो रहा है, वो दोनों को ऐड कर सकते हैं। कैसे, तो लेफ्ट वाले लेफ्ट की तरफ और राइट वाले राइट की तरफ। ये एनोड पर जितना इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा उतना ही कैथोड पर इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, तब तक ये सेल वर्क करेगा। इस सेल में
इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन चेंज नहीं होने के कारण इस सेल का सेल पोटेंशियल जो होता है वो कांस्टेंट होता है, नियत होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लेक्लांसी सेल यानी शुष्क सेल। शुष्क सेल जो है वो प्राइमरी सेल का क्या है, एक एग्जाम्पल है। इसको हम लोग रिचार्ज नहीं करते हैं, जिंक का कंटेनर एक बार नष्ट हो जाता है तो इस सेल को ही रिप्लेस कर देते हैं, ये नहीं कि नया जिंक कंटेनर यहां पर आकर के लगाते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग लेक्लांसी सेल या ड्राई सेल। ड्राई सेल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रखेंगे, लेक्लांसी सेल का सेल पोटेंशियल वैल्यू कितना होता है, यानी सेल विभव कितना होता है, तो 1.5 वोल्ट होता है, यानी 1.5 वोल्ट का एक ड्राई सेल होता है, यानी 1.5 वोल्ट एक सेल जो है जनरेट करता है। सेकेंड जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं लेड स्टोरेज सेल, सीसा संचायक सेल, जो कि एक प्रकार का द्वितीयक सेल है। इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जो है चेंज होता है, और जब चेंज होता है तो इसको हम लोग सेकेंडरी सेल बोलेंगे, क्योंकि इसमें बाहर से हम लोग इलेक्ट्रोलाइट को मिक्स कर सकते हैं, यानी ये रिचार्ज होता है, लेकिन इसको हम लोग रिचार्ज ड्राई सेल को नहीं करते हैं, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेल कहते हैं। यानी उसको आवेशित नहीं किया जा सकता है, इसको आवेशित किया जा सकता है। कंस्ट्रक्शन क्या होता है लेड स्टोरेज सेल का, सीसा संचायक सेल का, तो इसमें एनोड के रूप में लेड धातु का यूज होता है और कैथोड के रूप में लेड ऑक्साइड का यूज किया जाता है। जैसा कि यहां पर मेंशन किया हुआ दिखाया हुआ, दरअसल ये सेल नहीं बैटरी है, क्योंकि यहां पर 2 से ज्यादा इलेक्ट्रोड का यूज हुआ है एनोड और कैथोड के रूप में। तो बैटरी को समझ लेंगे तो सेल समझ में आ जाएगा। इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यानी वैद्युत अपघट्य पदार्थ के रूप में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है, और ये जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसका कंसंट्रेशन जो होता है 38% होता है। 100 ग्राम अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है तो उसमें 38 ग्राम क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड होगा। ये कंसंट्रेशन होना चाहिए, ये पैरामीटर है लेड स्टोरेज सेल का। इलेक्ट्रोलाइट का डेंसिटी कितना होना चाहिए, तो 1.35 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब एरिया में सल्फ्यूरिक एसिड का कितना मात्रा होना चाहिए, तो 1.35 ग्राम होना चाहिए। एक कुछ जो है कंडीशन है लेड स्टोरेज सेल का। एक कंटेनर जो है रबर या प्लास्टिक का रह सकता है। अब इसमें सेल जो है वर्क करता कैसे है, यानी ये बैटरी वर्क करता कैसे, तो यहां पर 2 रिएक्शन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये सेकेंडरी सेल है। एक है डिस्चार्जिंग के समय, यानी बैटरी जब वर्क करेगा तो बैटरी डिस्चार्ज होगा। तो डिस्चार्जिंग के समय क्या होता है कि लेड रॉड से लेड जो धातु है, यानी लेड जो इलेक्ट्रोड है उसके जो एटम है वो लगातार जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। तो लेड क्या है, मेटल है। मेटल जो होता है वो हाइड्रोजन को क्या करता है, एसिड से रिप्लेस करता है, रिप्लेस। लेड ऑक्साइड का जो रॉड है उसमें भी लेड मेटल है। मेटल क्या करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड से हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा।
रिप्लेस करेगा तो लेड सल्फेट बनेगा। लगातार जो है पीपीटी के रूप में यानी प्रेसिपिटेट के रूप में लेड सल्फेट का फॉर्मेशन होते रहेगा। और ये जो हाइड्रोजन है, यहां पर आप देख रहे हैं कि 2 लेड एटम के द्वारा 4 हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाएगा, क्योंकि लेड का वैलेंसी 2 होता है। अब देख सकते हैं कि 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन के साथ ऐड होकर के H2O लगातार बनाते रहेगा, जो कि बैटरी हीट होगा तो वेपर के रूप में बाहर निकलते रहता है। तो पानी का कमी हो जाएगा बैटरी में, तो पानी का कमी हो जाएगा और लगातार ये रिएक्शन चलते रहता है जब तक ये बैटरी डिस्चार्ज होते रहेगा, यानी अनावश्यक होगा, यानी बैटरी जो है वर्क करते रहेगा तब तक। तो ये डिस्चार्जिंग के समय होने वाला रिएक्शन, इसको याद रखेंगे, बहुत ही सिंपल है। पीबी जो है हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो PbSO4, यहां पर भी पीबी है तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा सल्फ्यूरिक एसिड से, तो पुनः PbSO4 यानी 2 मोल PbSO4 बन रहा है और H2O बाहर निकल रहा है। ठीक है, कितना मोल H2O बाहर निकलेगा? तो 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिलेगा तो 2 H2O बाहर निकलेगा। ठीक है, ये डिस्चार्जिंग के समय रिएक्शन है। रिचार्जिंग के समय कैसे होता है, वर्क करता है सेल? तो रिचार्जिंग के समय होता क्या है कि डिस्टिल वाटर को जितना का कमी हुआ है लान करके हम लोग मिक्स कर देते हैं। तो मिक्स जब कर देते हैं और इलेक्ट्रिक करंट को सप्लाई कर देते हैं, डिस्टिल वाटर को मिक्स करने के बाद ये लेड सल्फेट जो है टूट जाता है। किसमें? तो पीबी में, PbO2 में और सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। तो बोलते हैं कि बैटरी जो है रिचार्ज हो गया, यानी ये रिचार्जिंग के समय होने वाला क्या है, रिएक्शन है। रिचार्ज हो गया यानी पुनः गेन हो गया, जो भी नष्ट हुआ था वो सब के सब पुनः क्या हो गया, बन गया। तो हम लोग बोलते हैं कि बैटरी जो है रिचार्ज हो गया। तो रिचार्जिंग के समय ये रिएक्शन, और दोनों रिएक्शन पूछा जाता है, डिस्चार्जिंग के समय और रिचार्जिंग के समय। हम आपको बता दें कि एक लेड स्टोरेज सेल का सेल पोटेंशियल जो होता है वो 2 वोल्ट होता है। 2 वोल्ट यानी लेड स्टोरेज सेल का पूछेगा कि सेल पोटेंशियल कितना होता है, तो 2 वोल्ट होता है। तो 12 वोल्ट आपको अगर प्राप्त करना है तो 6 सेल को क्या करना होगा, कंबाइन करना होगा। सीरीज में आपको क्या करना होगा, जोड़ना होगा। 12 वोल्ट आपको प्राप्त करना है तो 6 सेल को जोड़ना होगा, क्योंकि एक सेल से आपको 2 वोल्ट, तो 6 सेल से कितना मिलेगा, 12 वोल्ट। तो एक कुछ कंस्ट्रक्शन होता है, कुछ कंडीशन होता है, और ए रिएक्शन होता है डिस्चार्जिंग के समय और रिचार्जिंग के समय। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखें, लेक्लांसी सेल और लेड स्टोरेज सेल। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे फ्यूल सेल। इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।